इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं यात्रा संयोजक जैन यात्रा संघ शक्तिनगर दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रवान सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से संपूर्ण देश से 11,000 यात्रियों को 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा कराई गई, जिसके अंतर्गत द्वितीय एपिसोड में कल आपने देखा कि यात्रियों ने 17 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा पर्व मनाते हुए श्री जी का अभिषेक, श्री जी कल्याण मंदिर विधान के साथ साथ रुपेश जैन की भजन संध्या का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, आज तृतीय एपिसोड के माध्यम से देखते हैं यात्रा के आगे की विशेष झलकियां। 15 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से संपूर्ण देश से 11,000 यात्रियों को 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं सम्मेद शिखर जी यात्रा कराई गई। जिसके अंतर्गत 18 अक्टूबर 2024 को यात्रियों ने पहाड़ वंदना की। यात्रा में जो यात्री पदयात्रा में असमर्थ थे, उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की गई, तो वहीं कई यात्रियों ने पदयात्रा करके पहाड़ की वंदना का लाभ उठाया। इन देवगण सब मिल पहुंचे चिल्वर की पूजा करने, से मुनिराजों ने सिद्धपद पाया तब ध्यान, पश्चिमों पर अर्चना उठाकर शिखर ओम ऋषि ज्ञान कूट से उनकुनाथ जिनेंद्र 96 करोड़ 25 लाख 96,742 मुनि सिद्ध भये, जिनके चरणों को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार जला दिया। तीर्थयात्रियों ने शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर स्थित सभी टोंक पर मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य समर्पित कर तीर्थंकरों को नमन वंदन किया। श्री आदिनाथ जी चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वच का, ओ करुणा निधि भव दुख में टोयाते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेंद्र अनंत प्रदाय अर्घम निर्पाम ते। तीर्थराज की वंदना के साथ साथ वहां के अलौकिक वातावरण का आनंद उठाते हुए यात्रियों ने अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया। बोलिए पदम प्रभु भगवान की जय। पदम प्रभु जिनराज का मोहन कुट जय, मन वचन तन कर पूजो शिखर सम्मेद जय। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु जिनेंद्राय मुनि 99 करोड़ 87 लाख 43,790 मुनि इस परम पुण्य कृत्य सिद्ध भये, जिनके चरणाविद मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। हम लोग सम्मानीय भाई साहब पवन गोधा जी के ग्रुप में आए हुए हैं। ये हमारा दूसरी बार आना हुआ है और वैसे हमारे मतलब वैसे ही हमको 22 साल हो गया सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते हुए, लेकिन पवन गोधा जी के साथ पिछले वर्ष भी आई हूँ और इस बार भी आई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है उनके ग्रुप में आकर के, इतना अच्छा लग रहा है। सभी लोग बहुत दूर दूर से लोग उनके ग्रुप में आए हुए हैं और बहुत अच्छी सुविधा दी गई है और वंदना करने में बहुत अच्छा लग रहा है। किट दी गई है और सारे कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छे। कल रात में बहुत अच्छी भजन संध्या हुई है रुपेश जैन के द्वारा, बहुत अच्छा लगा। हम तो ये कहते हैं भाई साहब से, पवन गोधा जी से ये कहेंगे कि हर वर्ष ही अपना ग्रुप लेके आए, हर वर्ष ही हम लोग को मौका दें सम्मेद शिखर यात्रा करने की। और मैं सभी से कहती हूँ कि जो नहीं आए हैं सम्मेद शिखर, वो एक बार ज़रूर सम्मेद शिखर जी आएँ और
बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आप सभी से जय जिनेंद्र। मेरा नाम सविता जैन है, मैं सिंहपुर सतना डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और मेरा परिवार पूरा आता है। 20-22 साल हो गए मुझे आते हुए, समय शिखर की यात्रा करते हुए, लेकिन पवन गोदा जी के साथ आने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है सब ग्रुप में आकर के। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम पवन गोदा जी के साथ में आए हैं, उनके जो ग्रुप है उस ग्रुप में आए हैं औरंगाबाद संभाजी नगर से। उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, रहने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने के लिए भी उन्होंने समुचित व्यवस्था की है। और जो आनंद आया है वो हम ऐसा भाव कर रहे हैं कि पवन गोदा जी हर साल एक प्रोग्राम आयोजित करें और हम हर साल आए। बहुत ही अच्छे हमारे भाव है और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मंगल भावना के साथ पहाड़ की वंदना कर रहे यात्रियों ने इस यात्रा को मंगलमय बनाया। हम लोग पवन जी की टूर में आए हैं। टूर काफ़ी अच्छी थी। सुबह 1:30 बजे से। मेरा नाम सेजल शाह, मैं हूँ बॉम्बे से, पर आई हूँ अहमदाबाद की टूर के साथ। पवन जी के साथ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। चंद्रप्रभु दर्शन, चंद्रप्रभु भगवान की टूक पर जाके आए। सुबह 1:30 बजे चालू किया है चढ़ना। हाँ जी, पैदल आ रहे हैं, दोनों पैदल आ रहे हैं। हम दोनों मैं 2 साल से आ रही हूँ पवन जी की टूर में और दोनों बार पैदल ही आई हूँ मैं टूर करने। अभी चंद्रप्रभु टोक से आ रहे हैं। बहुत अच्छे आनंद है, बहुत बढ़िया। उनको बहुत बहुत अनुमोदना, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है उनकी टूर में, बहुत बढ़िया रहता है सब कुछ। मैनेजमेंट सब उनका बहुत बढ़िया है। सबको सादर जजनंद करते हुए मैं यह कहूँगा कि हमारी ये यात्रा बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सुखद रही। जो पवन जी के साथ ये मेरी चौथी यात्रा है और ये वाली इस यात्रा में कम से 11,000 यात्री आए हैं। तो इनका हर तरह का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और हर तरह से सुविधाएं इनकी पूरी तरह से। हम सब पवन गोदा जी के साथ यात्रा करने आए हैं। उनके संग यात्रा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ध्यान रखते हैं खाने का, पीने का, हर चीज़ का। तो उनका साथ का सहयोग हमें बहुत अच्छा लगता है। तभी हम हर साल इन्हीं के साथ मैं और मेरा पूरा परिवार यात्रा करने के लिए आता है। हम सभी पवन गोदा जी के साथ पहली बार यात्रा में आए हैं। इंदौर से हम लोग आए हैं, वैसे बहुत जगह से आए हैं, अजमेर, पानीपत, सोनपत, ये बहुत सारी जगहों से, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लुधियाना, राजस्थान, यहाँ सभी से जगह से आए हैं। सुबह आज हम लोगों ने वंदना शुरू करी और अब हम चंद्रप्रभु भगवान की टोक की वंदना करते हुए हम लोग अब आगे की वंदना के लिए हम लोग जा रहे हैं। कल रात को यहाँ पर रूपेश जैन जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने सारी टोकों की वंदना हमको उन भजन के माध्यम से कराई, जिससे हमारे मतलब हम लोगों को इतना अच्छा लगा रोम रोम में कि आज हम लोग ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से, सारी व्यवस्थाएं इस यात्रा में बहुत अच्छी हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पवन जी गोदा जी को कि आपने इस तरीके की यात्रा को करने का प्रयास किया और कर रहे हैं और बहुत अच्छे सफलतम तरीके से ये प्रयास उनका सफल रहा है। शिखर जी तो हम लोग 3-4 बार आ चुके हैं, पर अभी हम लोग जो पवन गोदा ये ट्रिप लेके आए हैं, इनके साथ अभी फर्स्ट बार ही आए हैं। पर सारी व्यवस्थाएं, सारा अरेंजमेंट और मतलब सभी कुछ बहुत अच्छा था। लोगों को सादर जय जिनेंद्र। हम लोग इंदौर से आए हैं और ये जो यात्रा का आयोजन पवन गोदा जी, नमित सोगानी जी और प्रियांशु जैन ने किया इंदौर से, बहुत अच्छी व्यवस्था रही। हमको पता ही नहीं लगा कि सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने संभाली। यहाँ भी आए। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 10 साल बाद आना हुआ संवेद शिखर में
ऐसा लग रहा है साक्षात सिद्धालय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अनंत सिद्धों की अनुभूति अपने अंदर में पाके जीवन को आनंदित भी है और जीवन की सार्थकता भी है। पूर्व प्रभु से यही कामना करते हैं कि हर साल हमें यहाँ बुलाएं और इसी प्रकार का आनंद प्रदान करें। यूँ तो लोगों को अक्सर ही मौका मिलता रहता है समेत शिखर आने का, बट मुझे जीवन में पहली बार करीबन 31 साल बाद ये मौका मिला है। और जिस वक्त हम पार्श्वनाथ स्टेशन पे उतरे, अचानक से एक एनर्जी शिफ्ट का हमें महसूस हुआ कि पहले तो बहुत थकान थी क्योंकि एक बहुत ही लंबा सफ़र था जो ट्रेन से हमने किया था पार्श्वनाथ स्टेशन पहुँचने का। बट इस भूमि की, इस पवित्र माटी की ऊर्जा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आते साथ ही आपका तन मन आत्मा सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप एकदम उत्साह से भर जाते हैं। तो इस वक्त और हम चंदा प्रभु टोक से हैं और ये भी सच है, यहाँ आके हमें जो बहुत अच्छे से एहसास हुआ कि भगवान भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि समेत शिखर की यात्रा अपने आप में ही बहुत बड़ा अद्भुत है, बहुत बड़ी अद्भुत यात्रा है। तो यहाँ आके बहुत आनंद मिला। यहाँ शिखर जी की यात्रा करने को पवन जी ने ये पूरी यात्रा का प्रबंध किया है और बहुत ही अच्छा किया है। हम लोग कुछ 11,000 लोग आए थे, पूरी ट्रेन फुल होके आई थी, तो ट्रेन की जर्नी भी बहुत अच्छी रही। यहाँ पे भी मौसम हमें बहुत अच्छा मिला, कल बारिश हुई तो हमें बहुत अच्छा मौसम मिला। आज यात्रा में कोई परेशानी नहीं आई। आदिनाथ चैनल वालों के माध्यम से, श्री पवन जी गोदा के माध्यम से हम सभी को आज हमारे तीर्थ क्षेत्र, महातीर्थ क्षेत्र के जो है हमारे को समेत शिखर जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम पवन जी का तहे दिल से शुक्रिया गुजार करते हैं कि उन्होंने हमको ऐसा मौका दिया। और हालांकि वो कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे, और हम भी ऐसा विचार बना रहे हैं कि हर साल उनके इस कार्यक्रम में हम हमेशा अपनी सहभागिता निभाएं। बहुत बढ़िया है। मैं केवल एक और कहना चाहता हूँ पवन जी से कि वो एक और डिसीजन लें इस तीर्थ क्षेत्र के लिए कि यहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं जिनको सुधारा जा सकता है, और देखें वो आकर के कि जहाँ भी कोई कमी है, आज सीढ़ियाँ वगैरह हैं, कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत अच्छे ढंग से उसको तैयार की जा सकती हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वो एक बार इस पर ज़रूर विचार करें कि हम इस तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होवे। समेत शिखर जी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र बोला जाता है इसको। यहाँ से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति करी है। ये बहुत ही सिद्ध क्षेत्र हमारा है, जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। और इसकी यात्रा करने से उसको नरक और पशु गति नहीं मिलती है, मनुष्य या मोक्ष गति ही मिलती है। समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र हमारे लिए बहुत पावन क्षेत्र है, और यहाँ की यात्रा करना ही हमारा एक सौभाग्य का काम है कि तो हमारी और ये भावना रहती है कि हम हर साल यहाँ की यात्रा करें और एक एक वंदना करें। मैं अनिल कुमार सोगानी जयपुर से वसुंधरा कॉलोनी से आया हूँ, पवन जी गोदा के साथ में आया हूँ। मेरी ये यात्रा लगभग 25वीं या 26वीं यात्रा है, लेकिन 2 साल से मैं इनके साथ आ रहा हूँ और मेरा अनुभव ये है कि यात्रा बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है, सब तरह के साधन मौजूद हैं। मैं अरुणा काला वसुंधरा कॉलोनी जयपुर से अभी पवन गोदा जी सर के साथ में मैं अभी वंदना करने को 2nd बार आई हूँ। पिछली बार भी मैं आई थी। पिछले साल का अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा रहा। गुड मैनेजमेंट और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटी है, खाना वगैरह और बाकी के भी जो जितने भी इंतजाम है, वेरी सुपर, बहुत अच्छा। जो गोदा जी यात्रा करवाते हैं उसमें 11 साल पूरे हो चुके हैं, और ये
आज इस बार 11 साल पूरे होने पर 11,000 यात्री भी आए हैं और यह वंदना मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। एक बार बंदे जो कोई ताको नरक गति नहीं हुई। और इनकी यात्रा बहुत अच्छी होती है, तो अगले साल भी हम बिल्कुल आना चाहेंगे। सब कुछ अच्छा था, हम लोगों ने लास्ट ईयर अच्छा मैनेजमेंट देखा, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसके बाद ही हम दोबारा आए हैं यहाँ पर। हम सभी बड़ौद, दिल्ली, देहरादून और विभिन्न स्थानों से आए हैं। मेरी यहाँ पे ये लगातार तीसरी वंदना है। मैं परिवार सहित आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हमने वंदना पैदल की है। सभी का शुभ हो, सभी को शांति मिले, यही हमारी भावना है। सभी को ऐसी वंदना मिले। बहुत अच्छा मौसम रहा। जो वंदना करा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी हमको बहुत अच्छा लगा। सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। पवन गोदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे यात्रा को हम करने के लिए जैसा निकले हैं हम आज, इतना अच्छा मौसम को देखते हुए यात्रा भी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, वरना अगर धूप होती तो पता नहीं कितना मुश्किल हो जाता करना। मैं सुबह से निर्जल हूँ। मैंने मौसम को देखते हुए बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है और मैं पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर ही जाके अपना भोजन लूँगा। ये वंदना जब से शुरू हुई है, मैं तो सही में गोदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतनी भारतवर्ष से इतनी 11,000 लोगों की वंदना पूरी की है। और ये वंदना करने की वजह से सभी में जो उत्साह और आनंद है उसका तो यहाँ पर बखान नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया वंदना आज हो रही है। मौसम का भी बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। हम 34 लोग पूरे आए हैं और पूरे के पूरे सभी पैदल वंदना कर रहे हैं। मैं पवन जी गोधा के साथ दूसरी बार यात्रा पे आई हूँ। मुझे वंदना करके बहुत आनंद आ रहा है और उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। यात्रियों को बिल्कुल परेशानी नहीं होती किसी भी चीज़ की। शिखर जी के पहाड़ पर स्थित सभी तीर्थंकरों के टोंक की वंदना कर रहे यात्रियों ने स्वर्ण भद्रकूट पर भगवान पार्श्वनाथ जी के श्री चरणों की वंदना के साथ अपनी यात्रा को सफल बनाया। शांतिनाथ जिन राज का कुंद प्रभकुट है जे, मन बचन कर पूजूं शिखर समेत जे। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मुनि 9 कोड़ी 9,09,999 मुनि स्कूल से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंद को मेरा मन वचन काज से बारंबार नमस्कार लो। जलादि जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। नमस्ते भगवान, नमस्ते। कुंद प्रभु कूट की जय हो, जय हो, जय हो। मैं पिछले 10वीं यात्रा संघ में आया था और ये जो संयोजक पवन जी गोदा जी है, उन्होंने जो सब प्रकार की टिकट बुकिंग से सब आना जाना और खाना पीना रहने का सभी व्यवस्था सुविधा और व्यवस्था सब ये अच्छी की है और हमारी यात्रा बहुत सफल हो गई है। ये 11वीं यात्रा है। 11,000 लोगों की यह यात्रा है और सभी यात्रियों आज संपूर्ण समेत शिखर जी के दर्शन कर रहे हैं। और जयपुर में आया हूँ और जयपुर से ही मैं यहाँ दिल्ली पवन गोदा जी के 11,000 जो इन्होंने लोगों को सबको पहाड़ की वंदना हेतु वहाँ यहाँ के दर्शन हेतु बुलाया है, उसमें एक मैं भी हूँ। इनका प्रोग्राम, इनका काम, इनका सब बहुत इतना अच्छा है, मैं इनकी अनुमोदना करता हूँ। शिखरों वाले तेरी जय जय जय, मधुवन वाले पारस तेरी जय जय जय। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है।
पहाड़ वंदना के बाद न्यू गुणायतन परिसर मधुबन में संध्याकालीन मंगल आरती एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। गया वो सीता का सारा दुख टल गया, द्रुपद सीता का मन खिल गया और चंपा के खुल गए द्वार है, सबसे बड़ा नमोकार है, ये बात सबसे बड़ा नमोकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार। और आइएगा श्रद्धा से ही मेरे साथ जपेंगे, नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोहि सबे साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम। जिसकी शुरुआत में अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के अवसर पर ही श्रीमती निर्मला जैन जयपुर द्वारा यात्रा के मुख्य संयोजक श्री पवन जैन गोधा जी को शांतिनाथ विधान का मांडला भेंट किया गया। इस अवसर पर श्राविका द्वारा भजन के माध्यम से अपने मन के भाव प्रस्तुत किए गए। भगवान नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो भगवान, मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मन मंदिर में ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो भगवान। मंदिर
द्वार दया का जब दर्शन दो, दर्शन दो। फिर बड़ौत निवासी संगीतकार शुभम जैन द्वारा भजन संध्या में कई भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। जीवन की सारी पीड़ा हर गए हो, श्रद्धा से जप कर लाखों तिर गए। जीवन की सारी पीड़ा हर गए। जब लाखों लोग तिर गए हैं, यहाँ पर तो हजारों में संख्या आई है, तो क्यों नहीं हम भी तरेंगे और पर मिलकर भक्ति करते हुए गएंगे। सबसे बड़ा नमोकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। जय हो। सबसे बड़ा नमोकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। श्रद्धा से जप कर लाखों तिर गए, जीवन की सारी पीड़ा हर गए। ओ श्रद्धा से जप कर लाखों तिर गए, जीवन की सारी पीड़ा हर गए। और 14 पूरब का ये सार है, सबसे बड़ा नमोकार है। सबसे बड़ा नमोकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। दोनों हाथ खोलते हुए भक्ति करती होनी चाहिए आपकी। जय हो। और सुनिएगा, सीता का सारा दुख टल गया, द्रुपद सूता का मन खिल गया। वो सीता का सारा दुख टल गया, द्रुपद सीता का मन खिल गया। और चंपा के खुल गए द्वार है, सबसे बड़ा नमोकार है। ये बात सबसे बड़ा नमोकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार। और आइएगा, श्रद्धा से ही मेरे साथ जपेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोय सबे साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोय सबे साहुणम। ऐसो पंच नमो यारो, सभ्य पाप पनासनो, मंगलाणम जय सर्वेसी, परमम वै मंगलम। सबसे बड़ा नमोकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। भजन संध्या पर श्रद्धालुओं ने जमकर प्रभु भक्ति की। को जाऊंगा ला 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 ला। और सुनिएगा, छोटा राजेश अंकल जी, वो बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से? देखूंगा वहां जाकर कि कौन सी जगह पर प्रभु पारस के देखो चरण पड़े हैं। देखूंगा वहां जाकर कि कौन सी जगह पर मेरे प्रभु पारस जी के चरण पड़े हैं। वहीं पर जाके मैं मम्मी एक श्रीफल प्रभु को चढ़ाऊंगा। वहीं पर जाके मैं मम्मी एक श्रीफल प्रभु को चढ़ाऊंगा।
वहीं यात्रा संघ द्वारा 50 साल की उम्र में शिखर जी की प्रथम वंदना करने वाले श्रावक श्राविकाओं का पाद प्रक्षालन एवं स्वागत सत्कार किया गया। ये धर्म गया तम ज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया क्या कहना है। या समय सार का चिंतन है या नियम सार का मंथन है, या समय सार का चिंतन है या नियम सार का मंथन है, या रहते हैं ज्ञानी। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों है, मेरे पारस प्रभु जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पारस प्रभु जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पारस प्रभु जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पारस प्रभु जी का क्या कहना। केसरिया केसरिया आज हमारो मन, केसरिया 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 आज हमारो मन, केसरिया भक्ति के हर भाव केसरिया, भक्ति के हर भाव केसरिया। मधुबन का परिसर केसरिया, मधुबन का परिसर केसरिया, अरे केसरिया केसरिया। स्वागत सत्कार के दौरान 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे जिन्होंने प्रथम बार शिखर जी की पैदल वंदना की है, उनका भी बहुमान किया गया। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना। स्वागत की कड़ी के बाद श्रीमती साधना जी मादावत रंगशाला इंदौर द्वारा भारत का भारत नामक सुंदर नाटिका का मंचन किया गया। जब ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने इस देश के 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती पद धारण किया, तब उन्होंने इसका नाम भारतवर्ष कर दिया। जिस प्रकार जैन पुराणों में स्पष्ट शब्दों में ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण माना है, उसी प्रकार हिंदू पुराणों में भी ऋषभदेव पुत्र
भरत से ही इस देश का नामकरण स्वीकार किया है। वहां नाभिराय से मरुदेवी में ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ से भरत हुए। ऋषभ ने राजश्री भरत को प्रदान कर संन्यास ले लिया। दुष्यंत पुत्र भरत चंद्रवंश के शिरोमणि थे। उनके पूर्व इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश के हजारों राजाओं ने यहाँ शासन किया। उन राजाओं के काल में इस देश का नाम क्या था और क्या ऋषभपुत्र भरत से भारतवर्ष के नामकरण का संबंध जोड़ने वाले ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाएंगे? किंतु यह तो किसी को भी अभिष्ट न होगा, अतः इस निर्विवाद तथ्य को स्वीकार करना ही होगा। हम देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा, न कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अरे भैया, अयोध्या की भूमि अत्यंत पावन है और इसका कण कण अति पवित्र है। यहाँ भूतकाल के 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और वर्तमान में काल दोष की वजह से ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है इस भूमि पर। भैया अरे अरे रुको रुको भाई, कुछ तो मुझे भी बताने दो। हाँ हाँ तो बताओ भैया, तुम भी बताओ। हाँ हाँ तो सुनो, आने वाले भविष्य काल के 24 तीर्थंकर भी तो यहाँ अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं, पता है ना? हाँ हाँ पता है पता है, अभी तुमने ही तो बताया मित्र। मित्र, इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। तब इंद्र ने अयोध्या का निर्माण करते समय नगर की चारों दिशाओं में और नगर के मध्य में 5 देवालयों की रचना करके जिनायतनों का निर्माण किया और उसमें मूर्ति स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया। समझे? समझा मित्र समझा, लेकिन मैंने सुना जब तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जन्म होने वाला था तब किसी देव ने अयोध्या नगरी का निर्माण किया था। हाँ मित्र, वो कोई देव नहीं, सोधर्म इंद्र थे, जिन्होंने कुबेर को तीर्थंकर अनुकूल नगरी बसाने की आज्ञा दी और स्वयं भी उसमें योगदान दिया। सभी सामान स्वर्ग से अयोध्या लाया गया। नगरी भी स्वर्ग के देवों ने ही बसाई और इसी नगरी का सार्थक नाम अयोध्या था। अच्छा, तो है ना अयोध्या अप्रतिम? चलो चलते हैं वहां पर। हाँ हाँ भैया, चलो चलो चलते हैं। इंद्र सभा में अयोध्या की चर्चा। अयोध्यापति महाराजा धीराज ऋषभदेव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की जय हो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, सुमतिनाथ, अभिनंदननाथ, अनंतनाथ भगवान के जन्म से पावन महान जन्मभूमि अयोध्या की जय हो। नाथ, ये तो वही जन्मभूमि है ना जहाँ पर अनादिकाल से तीर्थंकर जन्म लेते रहे हैं और भविष्य में भी तीर्थंकरों का जन्म इसी अयोध्या में होगा? हाँ देवी, यह वही रत्न गर्भा भूमि है जहाँ तीर्थंकर के गर्भ में आने से पूर्व ही रत्न की वर्षा होती है। इस भूमि पर वर्तमान काल में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और प्रत्येक के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा देवगण करते हैं। पवित्र सरयू नदी के तट पर ही बसी अयोध्या में प्रथम चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ। यहीं पर प्रथम कामदेव बाहुबली स्वामी हुए, जिन्होंने कठोर तप करके मोक्ष गमन किया और यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। नाथ, कृपा कर बतलाइए, इस भारतवर्ष का नाम क्या भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही है? हाँ, प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया। हे नाथ, अयोध्या में तो ब्राह्मी सुंदरी जैसी महान विदुषी नारियां भी हुई हैं। ऋषभ के पुत्र का भारत देश महान,
चक्रवर्ती भरत का भारत देश महान है। ये अयोध्या पावन भूमि जिस पर जग बलिहारी, पांचों तीर्थंकर की अवतारी, ये भूमि तारणहारी है। जन जन की मनहारी, अयोध्या पावन सबसे न्यारी, ऋषभ भरत और राम की भूमि जग में सबसे न्यारी है। ऋषभ कुमार के जन्म के बाद प्रजा को एक और उत्सव मनाने का मौका मिला और यह अवसर था ऋषभ की शादी का। महाराज महाकच्छ राजा की 2 रूपवान बहनों से विवाह संपन्न हुआ। देवी देवताओं ने ऊपर से फूल वर्षा कर उत्सव का आनंद लिया। समय अपनी गति से भागता रहा और अयोध्या में खुशियां बांटता रहा। नाभिराय और मरुदेवी पुत्र वधू को देखकर आनंदित होते रहे। कब कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन ऋषभ देव की महारानी यशस्वी और सुनंदा ने अद्भुत स्वप्न देखे और युवराज से कहा, हे स्वामी, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में अद्भुत स्वप्न देखे हैं। सुमेरु पर्वत पर चढ़ते हुए बालक को मेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए देखा है। सूर्य चंद्र को और मोती चुगते हुए हंस को भी देखा है। हे प्रिय, तुम्हारे ये स्वप्न शुभ फल देने वाले हैं। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र चक्रवर्ती अर्थात 6 खंड का स्वामी होगा। तुम्हारी पुत्रियां शील का पालन कर कुल का नाम रोशन करेंगी। पुत्र पुत्रियां सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल होंगे। पुत्र और पुत्रियां हंस के समान गुणों के सागर होंगे। चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना कीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण। परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। मेरी प्यारी पुत्रवधू यशस्वती, तलवार में मुख देख रही हो। आपका पुत्र शत्रुओं को जीतकर सार्वभौम शासन करेगा। आपका पुत्र भंग रहित अभंग दिग्विजय को प्राप्त करेगा। बहुरानी, हे राजाधिराज नाभिराय, आज चैत्र कृष्ण नवमी है, मीन लगन है, ब्रह्म योग है, धन राशि चंद्रमा है
और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। भगवान ऋषभ देव के जन्म के समय ये ही सब उत्तम उत्तम योग और नक्षत्र आदि थे। वे ही इस समय हैं। इस उत्तम मुहूर्त में जन्मा यह शिशु अपनी दोनों भुजाओं से पृथ्वी का आलिंगन कर उत्पन्न हुआ है। इससे ये प्रकट होता है कि यह समस्त पृथ्वी का उपभोक्ता चक्रवर्ती होगा। हे पुरोहित, आपने परम आनंद की बात कही है। अच्छा, ये लो अपनी दक्षिणा। हे देवी यशस्वती, शतपुत्रा भव। ए तीर्थंकर के सुपुत्र, तुम चिरंजीवी रहो, करोड़ों मंगल को प्राप्त करो। पुत्रों पुत्रियों का सौंदर्य दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। तीर्थेश्वर नाथ महिमा तुम्हारी जग में बड़ी। भरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। भरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। भरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। भरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। आओ पुत्र, आओ पुत्री। आयुष्मान भव। आज मैंने सहसा सोचा तुम्हारे रूप सौंदर्य को विद्या के आभूषण से अलंकृत कर दूं, ताकि तुम्हारी माँ का स्वप्न सार्थक हो जाए। संस्कारित पुत्र पुत्रियों का इस लोक में विद्वान भी सम्मान करते हैं। विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र और मार्गदर्शिका होती है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो गति से गतांतर तक जाता है। विद्या एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। ज्ञान ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है। जो आज्ञा पिताजी। आपका अधिकार है विद्या ज्ञान संस्कार देने का। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप स्वयं हमें ज्ञान देंगे। स्वर्णासन पर बिठाकर ऋषभ ने उन्हें आत्मीयता से नहीं, ये स्वप्न भविष्य के सूचक तो नहीं है। जब तक इस भरतखंड में तीर्थंकरों का पुण्य विहार रहेगा, तब तक किसी अनिष्ट की आशंका तो नहीं है। किंतु पंचम काल में इन सपनों का फल दृष्टिगोचर होगा। इन सपनों का फल राजा और प्रजा के विप्लव के रूप में दिखाई देगा। तो क्या ये स्वप्न अनिष्ट के सूचक हैं? मैं तो स्थूल दृष्टि से ही इन सपनों के फल का मूल्यांकन कर सकता हूं। अतः सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्री ऋषभ देव से इन सपनों के फल के बारे में पूछना चाहिए। अरे भैया, भरत महाराज जी को कैसे मालूम पड़ा कि ये सपने शुभ नहीं थे? अरे वाह, इन सपनों का फल जानने के लिए वे अपने पिताजी महाराज तपस्वी ऋषभ देव के पास ही जाएंगे ना। तुम भी ना मित्र, बस। अच्छा, तो चलो अपन भी चलते हैं, इन सपनों का परिणाम जानते हैं।
अरे चलो भाइयों बहनों, आप भी चलो। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में, गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल, तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल क्षण क्षण प्रफुल्लित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरे अनुग्रह से जैसे लाखों की निर्मल हुई जाए दृष्टि। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। नाटिका मंचन के बाद सभी कलाकारों का परिचय कराया गया। ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। रंगशाला मंच इंदौर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। हमारी बहन साधना जी माधवत जो आज जैन धर्म का नाम रोशन कर रही है, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। एक छोटी सी बच्ची जिसने 5 साल में 5 वंदना, 7 साल में 5 वंदना अभी तक कर ली, इसके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद तो मैं सबका कर रहा हूं, पर सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर 1.5 घंटे का प्रोग्राम चला है तो किसी को कोई आकुलता नहीं हो। आपने देखा होगा कि बिल्कुल लगातार चला है, कोई भी बोर नहीं हुआ होगा। नहीं तो मैंने बहुत प्रोग्राम देखे हैं, कहीं आदमी बोर होता है, कहीं कुछ होता है, किसी ने भी कोई आवाज बिल्कुल चूकी नहीं करी है। तो ऐसा आपका नहीं, स्वागत तो आपका है, नहीं तो आपका स्वागत तो हम करेंगे। पर सभी कलाकारों के लिए रजत। और इसी के साथ ही 18 अक्टूबर 2024 के कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 20 तीर्थंकरों की मोक्षस्थली की पावन 11वीं श्री सम्मेश शिखर जी यात्रा के तृतीय एपिसोड की विशेष झलकियां। आज की इस यात्रा में दर्शकों फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी यात्रा के
अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे यात्रा संयोजक जैन यात्रा संघ शक्तिनगर दिल्ली।